मैं डॉक्टर के अग्रवाल के लिए मेरे श्रद्धा सुमन जो यहाँ से मैं अर्पित कर सकता हूँ, बिकॉज ही वॉज रियली ए नाइस पर्सन जिन्होंने कोविड के ऊपर पूरी दुनिया को बेहतरीन तरीके से जागरूक किया। मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक का कार्य और एक चिकित्सक का कार्य सबसे पहला होता है एक लेमैन को उसकी भाषा में जागरूक करना, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रोकथाम बचाव से ज्यादा जरूरी है और रोकथाम के ऊपर उन्होंने जो कार्य किया, मुझे लगता है भारत में इतना उत्कृष्ट कार्य अभी तक बहुत कम चिकित्सक कर पाए हैं, जिन्होंने एक लेमैन की लैंग्वेज में हर छोटी से छोटी चीज को समझाया। देखो, एक एक कहीं ना कहीं संबंध है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। 1902 में रोनाल्ड रॉस जैसे एक बात करते हैं मलेरिया की, जिन्होंने खोज करी, ही वॉज डाइड बिकॉज ऑफ मलेरिया। मैडम क्यूरी जिन्होंने खोज करी रेडियोधर्मिता की, ही डाइड बिकॉज ऑफ रेडियोधर्मिता। तो कहीं ना कहीं शायद ईश्वर को ये मंजूर होता होगा कि जिस सब्जेक्ट में, इवन हम कार्डियक सर्जरी की बात करें, डॉक्टर डिबे की, जिनका कार्डियक सर्जरी में लगभग सब लोग जानते हैं, ही वर्कड मोर ऑन आवर्टिक सर्जरी, आवर्टा के ऊपर उन्होंने मैक्सिमम सर्जरी करी, एंड एट द एज ऑफ 99 ही डाइड बिकॉज ऑफ आवर्टिक डिजीज। तो कहीं ना कहीं ये संबंध हो सकता है। मैंने ऐसे ही जस्ट एक मेरा जो कैलकुलेशन मेरा था जो मैंने आपको बताया। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये कि ऑटो इम्यून डिजीज अगर किसी भी व्यक्ति को है, उसके साथ अगर उसको और कोई बीमारी भी है, तो सबसे बड़ी घातक बीमारी पहले तो ऑटो इम्यून डिजीज है। एक पॉसिबिलिटी है जो मेरे को ज्यादा डिटेल नहीं पता, पर शायद ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑलरेडी क्रोहेंस डिजीज। क्रोहेंस डिजीज इज ए सॉर्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में आप ही का इम्यून सिस्टम आपके शरीर के खिलाफ लड़ रहा है, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आप धीरे 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 कमजोर पड़ रहे हैं। उस स्थिति में इन दवाओं में भी, स्पेशली जब स्टेरॉइड आपको चल रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा, ये कहना मुश्किल है। सपोज आपने वैक्सीन ले लिया, लेकिन वैक्सीन का जो रेस्पॉन्स होना चाहिए, जो रेस्पॉन्स आप में या मुझ में होगा, वो जरूरी नहीं कि जिस ऑटो इम्यून डिजीज वाला एक व्यक्ति है उसमें वो सेम रेस्पॉन्स होगा। मैंने सारे वीडियो देखे नहीं डॉक्टर के अग्रवाल के, बट शायद एक पॉसिबिलिटी है, उन्होंने कहीं ये चीज शेयर भी करी थी कि मेरे शरीर में एंटीबॉडीज उस लेवल पर नहीं बना है जिस लेवल पर बनना चाहिए आफ्टर वैक्सीनेशन। आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज को जब तक मैं श्योर नहीं होता हूँ नहीं बोलता हूँ, बट किसी ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा एक वीडियो उन्होंने शेयर किया। तो इम्यून रेस्पॉन्स एक साधारण व्यक्ति का जो होना चाहिए वो एक पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो क्रॉनिक इलनेस में है, जो बहुत पुरानी बीमारी के साथ है और ऑटो इम्यून डिजीज के साथ में, तो उसका वो शरीर वैसा रेस्पॉन्स करे जरूरी नहीं। बट ही वॉज अ लीजेंड। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल अपने शरीर को आहूत किया। आप एक चीज सोचो, जैसे महर्षि दादीची ने अपने शरीर से अस्थियां दी, तो एक तरह से उन्होंने अपना शरीर को एक एक्सपेरिमेंट के लेवल की, भाई मुझे वैक्सीन लगाओ ताकि मैं देख सकूं कि मेरा शरीर कैसे इम्यून रेस्पॉन्स करता है। तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका शरीर रेस्पॉन्स नहीं किया। द नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का अर्थ होता है आपके फेफड़े की धमनियों में थक्का जमना, जिसके कारण ऑलरेडी आपका ऑक्सीजनेशन अफेक्ट हो जाता है। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी घातक बीमारी किसी व्यक्ति को हो और उसके साथ में कोविड का थोड़ा सा भी इंफेक्शन चला जाए शरीर में, तो उसके लिए प्राण घातक हो सकता है, वो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए है कि शायद ऑटो इम्यून डिजीज के साथ में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का होना कहीं ना कहीं उनको वो प्राण घातक रहा, वनिस्पत उसके कि वैक्सीन का नेगेटिविटी का हम अगर सोचे कि वैक्सीन के कारण नहीं, नहीं, वैक्सीन इज नॉट द रीजन। कहीं भीतर एक ऑलरेडी क्रॉनिक इलनेस का होना और ऊपर से एक इन्फेक्शन का होना, चाहे वो माइल्ड ग्रेड का ही हो, वो कहीं ना कहीं जानलेवा पॉसिबल है।